सप्तमा सर्ग, 7वां सर्ग। राक्षसों का रावण और इंद्रजित के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था और न वे शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षसराज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं, तब वे सब के सब हाथ जोड़कर उससे बोले, 11/2 राजन, हमारे पास परिघ, शक्ति, रिष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? 21/2 आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर लिया था। 3-4 प्रभो, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। 5 यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए थे। 6 राक्षस शिरोमणे, दानवराज मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। 7 महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। 8 विशाल बाहु वीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। 9 प्रभो, शत्रुद्मन राक्षसराज, दानवलोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले, शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। 10-11 महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। 12 राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम, यातना संबंधी शाल्मली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती है, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है। उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। 13-15 पहले ये पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्रतुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। 16 उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन समृद्धुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? 17 अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अकेले ये महाबाहु इंद्रजित ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। 18 महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वो वर प्राप्त किया है, जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। 19 देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे, निकालकर फेंकी हुई आते सेवार का काम देती थीं। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे, घोड़े मेकों के समान उसमें सब ओर व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेनारूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और वसुगण वहां के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जलराशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे, परंतु इस इंद्रजित ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकोपुरी में लाकर बंद कर दिया। 20-22 राजन, फिर ब्रह्माजी के कहने से इन्होंने शंबर और वृत्रासुर को मारने वाले सर्वदेव वंदित इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। 23 अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजित को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहां आने से पहले ही संहार कर डालें। 24 राजन,
साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। 25 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे सप्तमः सर्गः 7। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। 7